एक बार मैं मतलब एसपी जी एक बार मैं जरा अभिषेक सुधीर जी से भी ले लूं, फिर आपके पास आता हूं। जी अभिषेक जी। ऐश्वर्या जी, सन लेबोरेटरीज की बात हो रही है, पर अजय मिश्रा के सन के बारे में थोड़ा बात होनी चाहिए। आज अजय मिश्रा ने एक पत्रकार पे हमला की थी, उनसे माइक छीना गया था, उनको गाली बकी थी। ये बहुत बहुत आई वुड से एक अपमानित ऐसे बिहेवियर, ऐसा एक पत्रकार के साथ ये नहीं होना चाहिए। ये है फर्क। भाजपा कहते हैं कि फर्क साफ है, फर्क साफ है ना। आप हमारे टीवी एड चला रहे हैं कि फर्क साफ। भाजपा और सपा के बीच फर्क साफ है। हम पत्रकार के अपमान नहीं करते, हम उनके सम्मान करते हैं। रोज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव देखिए जो अजय मिश्रा टेनी ने किया वो बिल्कुल सरासर गलत है, वो हम भी दिखा रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुधीर साहब, जो उन्होंने किया उनसे जवाब तलब तो होना चाहिए। एक सेकंड सांसद महोदय, अरे श्याम सिंह यादव जी आपने बोला, ऐसे दूसरों के बीच मत बोलिए, सिर्फ 1 वर्सेस 1 रखिए मैम। एक सेकंड श्याम सिंह जी। अभिषेक सुधीर जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपके हिसाब से भी जो काशी में हुआ, क्या वो नौटंकी है जैसे अभी बीएसपी के सांसद श्याम सिंह यादव जी ने कहा? आप भी वही मानते हैं अभिषेक सुधीर जी? क्या ऐश्वर्या जी, देखिए ऐश्वर्या जी, काशी में जो कल हुआ था, मैं हिंदू हूं, मैं नहीं कहना चाहता हूं कि वो नौटंकी थी, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्म के नाम पे वोट मांगना अधार्मिक है। हम तो दक्षिण भारत से है, सुधांशु जी संस्कृत विद्यापक है, हमने तो बहुत मेहनत करके बॉलीवुड के पिक्चर देख के हमने हिंदी सीखी है, तो हम उनसे टक्कर नहीं कर सकते हिंदी में। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान, इन मुद्दों से उत्तर प्रदेश के नागरिक थक गए हैं। वो चाहते हैं कि बेरोजगारी पे बात, महंगाई पे बात। कब तक हम ये हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे? औरंगजेब का नाम आता रहता है चुनाव। औरंगजेब छोड़िए, मुद्दों पे आइए। बताइए 4 लाख बच्चों की मैलनरिशमेंट है इस देश में, तो भूखे हैं। स्मृति ईरानी जी ने कहा है कि इस देश में 9 लाख बच्चे मैलनरिश्ड है, उनमें से 4 लाख बच्चे यूपी में है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में शिकायत जो आई है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जी नंबर 1 है, एनएचआरसी कंप्लेंट्स में नंबर 1 है। आप कहते हैं कि आपका सोच ईमानदार है, आप कहते हैं कि हमारा काम दमदार है। अगर सोच ईमानदार है और काम दमदार है तो अब्बा जान की बात क्यों कर रहे हैं आप? बताइए, मथुरा की मस्जिद को तोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, अगर आप अपने आप को हिंदू मानते हैं तो ये दिस इज नॉट हिंदुइज्म। हम जो हिंदू है, हम भेदभाव, हम नफरत नहीं फैलाते हैं। इस धरती पे ऐश्वर्या जी हर धर्म का सम्मान होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, हर धर्म के लोग आपको जवाब दे रहे हैं। बीजेपी के सांसद आपको जवाब दे रहे हैं, आप ही की बात का जवाब दे रहे हो, और फिर मैं बाकियों के पास आ रहा हूं। हाँ सुधांशु जी। देखिए, जो कुछ बात कही अभिषेक जी ने, बात तो बहुत अच्छी कही, पर क्या यह हकीकत है? आपने कहा मुद्दों पे बात होनी चाहिए। ये बताइए, पिछले रविवार को ही तो जयपुर में रैली थी महंगाई पर, महंगाई के मुद्दे पे मंगाई थी ना रैली, तो काहे उसमें हिंदू बनाम हिंदुत्व का भाषण देने लगे राहुल गांधी जी? ये उन्होंने किया कि हमने किया? और मजे की बात है कि बेरोजगारी की बात कर रहे थे, ये वही जयपुर है, वही राजस्थान, जहां कांग्रेस ने वादा किया था आपने बोला 5,000 रुपए पर महीना एक बेरोजगार को देंगे, परंतु 3 वर्ष हो गए, आज तक बेरोजगार इंतजार ही कर रहा है कि 5,000 रुपए मिले कि नहीं मिले। और वो बेचारे राजस्थान के बेरोजगार आकर लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय में स्वर्गीय राजीव गांधी जी की मूर्ति के आगे साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। मुद्दे की बात आप कर रहे हैं कि मुद्दे की बात हम कर रहे हैं? जिन्ना का विषय ला रहे हैं अखिलेश यादव जी, किताब लिख रहे हैं अयोध्या राइजिंग सलमान खुर्शीद जी, शफीकुर रहमान वर्क कर रहे हैं बाबरी मस्जिद हमारे दिल में है, और सपा के जो अध्यक्ष है बिजनौर के सलमान कुरैशी कह रहे हैं मुसलमानों के पेशाब से चिराग जलवाऊंगा। भैया किसके लोग किसको भाषण दे रहे हैं? कौन है? या आप कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं जनाब? और मैं श्याम सिंह जी से कहना चाहूंगा, उन्होंने नौटंकी कही, श्याम सिंह जी विनम्रता से मैं कहना चाहूंगा, आपकी पार्टी तो वो नारा देती थी, हाथी नहीं गणेश है और ब्रह्मा विष्णु महेश है, और महेश के इतने भव्य स्वरूप आने पे आपको नौटंकी नजर आती है? श्याम सिंह यादव जी सुन रहे हैं ना? भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। और आप तो उस पार्टी से हैं जनाब जिसकी नेता ने कहा मैं देवी हूं, मुझ पे चाहवा चढ़ाओ।
ऐश्वर्य श्याम सिंह यादव जी, इतिहास में किसी नेता ने अपने को देवी या देवता घोषित नहीं किया। तो मजे की बात यह है कि जो मुस्कुराइए मत श्याम सिंह जी, सवाल है हो, जो हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ऐश्वर्या जी, पर ईश्वर के नाम की शपथ नहीं लेती है। अब सोच लीजिए, हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और। बोलिए बोलिए श्याम सिंह जी, जवाब दीजिए सुधांशु जी का। आप दोनों सांसद हैं माननीय। सन 14 से मोदी जी बनारस में आए हैं और आए हैं, क्या कहते हैं कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे और त्रिवेदी जी से और सारे लोगों से, क्या 7 साल में अभी पहली बार जब यूपी की सत्ता खिसकती दिख रही है, तब गंगा में डुबकी लगाने का मौका 7 साल में पहली बार आया है? और जैसे ये चुनाव चला जाएगा तब भी देखूंगा कि मोदी जी गंगा मैया में कितनी बार डुबकी लगाने आते हैं। ये मैं कहना चाहता हूं। अभी क्या जरूरत थी? जैसे 7 साल में नहीं लगाए डुबकी, तो चुनाव के बाद ही लगाते। डुबकी लगा के जो मीडिया को अपनी जेब में रख करके इसको पूरा दुनिया को, देश को, प्रदेश को दिखा रहे हैं कि वो बड़े हिंदू प्रेमी हैं। अरे हिंदू प्रेमी हैं और गंगा मैया से प्रेम है तो उसको मन में रखो। इस देश दुनिया में जो सच्चा प्रेम होता है वो मन में होता है, ये दिखाने से नहीं होता है। दिखाना तो बहुत छलावा होता है, और ये छलावा करके वोट लो, इससे बड़ा छलावा प्रदेश के साथ कुछ नहीं हो सकता। विनय सिंह, लेखक महोदय, आपने सुना? छलावा है? आपने सुना ऐश्वर्या जी? पूरा सुना, शब्दशः पूरा, एक क्रमशः शब्दशः सब सुना। के साथ नहीं, अब आपका जवाब आ रहा है। विनय सिंह जी और फिर श्याम सिंह जी, उनियाल साहब आ रहा हूं। श्याम सिंह जी सुन ले। ऐश्वर्य भाई, आज तो मैं प्रतिक्रियाएं देख रहा था। एक महान संत हैं और देशानंद गिरी जी महामंडलेश्वर हैं, उनकी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी में मैं हर्षवर्धन देख रहा हूं, मैं उनमें एक विक्रमादित्य को देख रहा हूं, मैं फिर से एक चंद्रगुप्त को देख रहा हूं। ये एक संत, महान संत की ही भावना नहीं है, ये पूरे देश की भावना है। और मैं एक बात और बताता हूं ऐश्वर्य भाई, सैकड़ों वर्ष के अनसुलझे मुद्दे सुलझ रहे हैं। अयोध्या हो, काशी का मुद्दा जो है वो अनसुलझा है, उसका जो विकास था वो अवरुद्ध था सैकड़ों वर्षों से, वह सुलझ रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि यह नवयुग है, नव ऊर्जा का संचार है, जिसके केंद्र में अयोध्या, केदारनाथ, बाबा विश्वनाथ और गंगा पुत्र मोदी हैं। और आप समझ रहे हैं ऐश्वर्य भाई, ये मामला क्या है? ये गंगा पुत्र के खिलाफ गैंग पुत्रों की लड़ाई है, और ये भगवा के खिलाफ भोगियों की लड़ाई है। ये बेचैनी जो है ये गैंग पुत्रों की है, ये बेचैनी भोगियों की है। श्याम सिंह यादव और अभिषेक सुधीर को आप गैंग कह रहे हैं। ये सब लोग मत्था टेकने वाले लोग हैं। देखिए कैसे शब्द का प्रयोग, ऐसे ऐश्वर्य भाई, अभी इन्होंने पूछा श्याम सिंह जी ना, धांजू जी मुस्कुरा रहे हैं।